राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। गोवा भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के तौर पर मंगलवार को राजभवन में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने हर्लेकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अचानक पानी का तेज बहाव आने के बाद माहौल चीख पुकार में बदला। पिछले एक महीने से पर्यटकों से पैक तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी हिमाचल प्रदेश का मैक्लोडगंज सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे भारी बारिश से हुई तबाही के बाद कुछ ही पल में खाली हो गया। भागसुनाग में सुबह 7:30 बजे नाले में अचानक पानी का तेज बहाव आने के बाद माहौल चीख पुकार में बदल गया। भागसुनाग चौक पर गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बहने लगी। भागसुनाग शहर का चौक नाले में तब्दील हो गया। बिना किसी बेसिक प्रशिक्षण के 2 सरकारी कर्मचारियों ने यूनम चोटी को कर दिया फतेह। पर्वतारोहण में बिना किसी बेसिक प्रशिक्षण के 2 सरकारी कर्मचारियों ने यूनम चोटी को फतेह कर लिया। हिमाचल और लद्दाख की सीमा पर स्थित समुद्र तल से 6100 मीटर ऊंची यूनम चोटी पर बिना किसी बेसिक प्रशिक्षण लिए ही चढ़ने वाले ये पहले पर्वतारोही बन गए हैं। डीसी कार्यालय केलांग में लिपिक के पद पर तैनात श्याम रगडू और विनोद कुमार ने जुनून और हौसले के दम पर यूनम पीक को फतेह किया है। अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान जिस्पा के तत्वाधान में इन दोनों कर्मचारियों ने 11 जुलाई सुबह करीब 9:30 बजे यूनम पीक को फतेह कर तिरंगा लहराया। भारी बारिश से आई बाढ़ में एनडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान किया शुरू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शाहपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर बो घाटी में सोमवार को भारी बारिश से आई बाढ़ में 10 घर बह गए। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एनडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान शुरू किया। डिपो में मिलने वाले सरसों तेल और दालों के बाद अब चीनी के दाम कम करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय सीट और 3 विधानसभा उपचुनावों से पहले सरकार महंगाई को कम करने में जुट गई है। इसी कड़ी में डिपो में मिलने वाले सरसों तेल और दालों के बाद अब चीनी के दाम कम करने की तैयारी है। चीनी के दाम प्रति किलो 1 से 2 रुपए तक कम किए जा सकते हैं। फिलहाल एपीएल उपभोक्ताओं को 30 जबकि बीपीएल परिवारों को 19 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है। अनुराग ठाकुर को संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी का बनाया गया सदस्य। केंद्रीय युवा सेवाएं और खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एक और नई जिम्मेदारी दी गई है। अनुराग ठाकुर को संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। बता दें कि बीते 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार में अब तक हिमाचल प्रदेश से सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने अनुराग ठाकुर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं। भारी बारिश से आई बाढ़ में बो घाटी में 10 घर बहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शाहपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर बो घाटी में सोमवार को भारी बारिश से आई बाढ़ में 10 घर बह गए। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एनडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान शुरू किया। कल देर रात तक चले बचाव अभियान के दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इनमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं। मंगलवार दोपहर को मलबे से एक और शव को बरामद किया गया, लेकिन अभी भी मलबे में करीब 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में विद्यार्थियों को राहत देते हुए स्नातक कक्षाओं के अंतिम सत्र के अलावा सभी सत्रों की ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने का लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में विद्यार्थियों को राहत देते हुए स्नातक कक्षाओं के अंतिम सत्र के अलावा सभी सत्रों की ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया है। सोमवार को तकनीकी विवि परिसर दड़ूही में कुलपति प्रोफेसर एएसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई विभिन्न सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के निदेशकों प्राचार्यों की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। तकनीकी विवि ने फैसले से पहले सभी शिक्षण संस्थानों के निदेशकों प्राचार्यों से परीक्षा के बारे में सुझाव लिए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के डोरियांबाला बांगरण के निकट गिरी नदी में बाढ़ से फंसे हुए सभी लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित बचा लिया है। रात 1 बजे से बचाव का काम शुरू हुआ था। करीब 10 घंटे तक चला। आधी रात के बाद सुबह 11 बजे तक चले बचाव अभियान के बाद वहां फंसे 2 बाबाओं जहांगीरी और सेवादास के अलावा एक परिवार के 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 6 लोगों समेत 30 पशुओं को भी सुरक्षित जगह पहुँचाया गया है।
हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह नेशनल हाईवे पर जिसपा से आगे वाहनों को शाम 4 बजे के बाद जाने की नहीं होगी अनुमति। ये व्यवस्था मंगलवार 13 जुलाई से लागू की जा रही है। गौरतलब है कि बारालाचा से आगे सड़क की खराब हालत को लेकर पर्यटकों की शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीआरओ के अधिकारियों से बैठक के बाद ये फैसला लिया है। जब तक बीआरओ सड़क की स्थिति को बहाल नहीं करता तब तक वाहनों को शाम 4 बजे के बाद जिसपा से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहेंगे सुपर भारत के साथ।